हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो यह आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी आपको जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या कहना चाहती है, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाला है। चलिए देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। जय हो बजरंग बली। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके। द स्ट्रेंथ, ओके। एट ऑफ wands, थैंक यू डिवाइन एंजल्स। क्वीन ऑफ कप्स, ओके। एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द सन। ओ वाओ, ओके। बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे सॉर्ड्स का एक भी कार्ड नहीं आया है। वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज आपको क्या मैसेजेस मिलेंगे। हो सकता है कोई गाइडेंस मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में द सन, जो ये कार्ड है ना, बॉटम ऑफ डेक में है। तो आज हम देखेंगे कि यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी क्या रही है। इसके बाद हम सन को डीप तरीके से रीडिंग करेंगे, सन की, इस कार्ड की। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आज ना हम उस सच तक पहुंचने वाले हैं जो अब तक आपसे छुपाया गया था। आज की जो है ना, बदला अभी बाकी है। ये बदला आपका नहीं है, बल्कि नियति यानी डेस्टिनी का है। ये उस कर्म का हिसाब है जो उन लोगों को चुकाना ही होगा जिन्होंने आपके भोलेपन का फायदा उठाया। तो यहाँ पे आपके पीठ पीछे क्या चल रहा है, कौन सी मिस्ट्री चल रही है, कौन सी ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, कौन सी नेगेटिव एनर्जी भेजी जा रही है आपकी तरफ, कैसे ईश्वरीय शक्ति यानी कि डिवाइन एनर्जी ने आपको बचा लिया। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं कि ये जो द सन का कार्ड है, ये यहाँ पे प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। ये सन का कार्ड किस लिए है, यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं सन का कार्ड। यहाँ पे देखिए, ये जो सन का, ये तो बहुत पॉजिटिव कार्ड है इस डेक का। सबसे पहले ये सन का कार्ड देखिए जो बॉटम ऑफ डेक में आया है, क्योंकि आपके जीवन में अब सच्चाई सामने आने वाली है। द सन का आना ये बता रहा है कि आप पिछले कुछ समय से बहुत अंधेरे में थे, यानी नेगेटिविटी में थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि आपके बनते हुए काम क्यों बिगड़ रहे हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा था अगर कि जैसे किसी ने आपकी खुशियों को ही नज़र लगा दी, या खुशियों में ऐसा लग रहा था खलन पड़ रही है किसी की। तो मैं यहाँ पे एक बहुत गहरी चीज़ देख पा रही हूँ। आपके ऊपर कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी या नज़र दोष का प्रभाव डाला गया था जिसका मकसद आपकी चमक को धुंधला कर देना। आप सन की तरह चमक रहे थे, उसे धुंधला करना था उन लोगों का मकसद। आपके हेटर्स हो सकते हैं। शायद आपको रात में बेचैनी अगर हो रही थी या होती होगी, या बिना वजह के आपको डर लगता होगा रात के समय, ये कोई साधारण संयोग नहीं है। ये जानबूझकर किया गया एक ब्लॉकेज था। लेकिन ये कार्ड कहता है, ये जो सन का कार्ड है, अब वो अंधेरा हार चुका है। सूर्य की रोशनी में
कोई भी काला जादू या छल कपट टिक नहीं सकता। तो आप इस समय सन की एनर्जी में हैं, इसलिए जितनी नेगेटिविटी है वो खुद ही कट रही है। यहाँ पे ईश्वरीय अदालत में फैसला आपके हक में हो गया है, यानी 5D लेवल पे फैसला पहले ही आपके हक में सुनाया जा चुका है। जो लोग ये सोच रहे थे कि वे आपको हमेशा के लिए दबा देंगे, वो अब आपकी चमक देख के, आप जो शाइन कर रहे हैं, जल भून जाएंगे। आने वाले समय में यानी रिसेंट फ्यूचर में आपको एक बहुत बड़ी क्लियरिटी मिलने वाली है। जो झूठ आपसे बोले गए थे वो शीशे की तरह साफ हो जाएंगे। आप यहाँ पे जीत रहे हैं और ये जीत शानदार होगी। यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है बहुत शानदार, कि आपके शत्रु भी यहाँ पे छुप छुप के हो सकता है वो भी ताली मारे, सामने से तो नहीं मारेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये क्यों आया है? डिवाइन प्लीज गाइड मी। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट मुझे दिख रहा है। ये मेहनत का कार्ड है, लेकिन यहाँ आपकी सिचुएशन में और बदला वाले, जो यहाँ पे बदला लेने की एक भावना है, बदला अभी पूरा नहीं हुआ। ये कार्ड आपके दुश्मनों, एनिमीज की पोल खोल रहा है। आप अकेले चल रहे थे, लेकिन आपके खिलाफ जो लोग थे वो ग्रुप में थे। एक ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे हो सकते हैं, 2 3 4 जितने भी हो सकते हैं। ये यहाँ पे साफ साफ इशारा मुझे मिल रहा है कि आपको धोखा, बिट्रियल किसी एक इंसान ने नहीं दिया, बल्कि इसमें कई लोग मिले हुए थे। ये एक साजिश यानी कॉन्स्पिरेसी थी। हो सकता है वो आपके, हो सकता है ये ऑफिस के लोग हों, या फिर ये वो लोग हों जिन्हें आप अपना दोस्त या रिश्तेदार समझते थे। ये वो लोग भी हो सकते हैं। मैं यहाँ एक बहुत ही अजीब चीज देख रही हूँ। इन लोगों ने मिलजुल कर आपकी जड़ों को काटने की कोशिश की। वो आपस में कानाफूसी करते थे, यानी आपके बारे में बहुत सारी गॉसिप्स यहाँ पे पीठ पीछे हुई हैं। आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करते थे और प्लानिंग बनाते थे कि आपको कैसे नीचा दिखाया जाए। आपको शायद शक भी हुआ होगा, लेकिन आपका दिल इतना साफ है कि आपने उस शक को ही अवॉइड कर दिया, आपने नजरअंदाज कर दिया उस शक को। लेकिन वो आपका शक बिल्कुल सही था। यहाँ पे ध्यान से सुनना है आपको। अब आप अपने करियर या काम में इतना ऊंचा उठने वाले हैं कि ये साजिश करने वाले लोग बस देखते रह जाएंगे। जहां इन लोगों ने अपना समय दूसरों का बुरा करने में, गॉसिप और नेगेटिविटी में लगाया, वहीं आपने अपना समय खुद को निखारने में लगाया। अब समय आ रहा है जब उनका ये जो एक इनका झुंड बना हुआ था ना, एक ग्रुप बना हुआ था, ये टूटने वाला है। इन दुश्मनों के बीच अब आपस में लड़ाई शुरू होने वाली है, फूट पड़ने वाली है। जो गड्ढा इन्होंने आपके लिए खोदा था, जो प्लानिंग आपके लिए की थी, अब वो खुद उसमें गिरने वाले हैं या फंसने वाले हैं। तो अपना किया अपने मुंह पे ही पड़ने वाला है, यानी कि कीचड़ जिसने बनाया उसी के मुंह पे कीचड़ उछलने वाला है। यहाँ पे देखिए ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, स्ट्रेंथ इस कार्ड में क्यों आया है? तो यहाँ पे कुछ लोग ना, आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ यहाँ पे ना कुछ अलग ही कहानी मुझे दिख रही है, कि आप सोच रहे होंगे कि इतना सब कुछ हुआ फिर भी मैं खामोश क्यों हूं। ये आप खुद से सवाल पूछ रहे हैं। लोग आपकी खामोशी को आपकी कमजोरी समझ रहे थे, लेकिन असल में ये आपकी स्ट्रेंथ, आपकी ताकत थी, है ना। आप खुद भी नहीं समझ पा रहे थे। कुछ महीनों में आपने जो बर्दाश्त किया वो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता था। आपके ऊपर जो मेंटल प्रेशर डाला गया था या जो साइकिक अटैक्स भेजे गए थे, उन्हें आपने अपनी सहन शक्ति से बेअसर कर दिया। क्या आपको पता है, जब कोई किसी पे तांत्रिक क्रिया या नेगेटिव एनर्जी भेजता है तो वो तभी असर करती है जब सामने वाला डर जाए, है ना। तो जब तब तक वो असर नहीं करती जब तक इंसान नहीं डरता। अगर डर जाएगा तो असर होगा, लेकिन आप डरे नहीं, आप शेर की तरह या उस देवी की तरह डटे रहे, है ना, एक डिवाइन पावर की तरह डटे रहे। आपकी डिवाइन प्रोटेक्शन इतनी मजबूत है कि बड़ी सी बड़ी मुसीबत आपको छूकर निकल गई। आपके अंदर एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी है जो जागृत हो रही है इस समय। ये आपकी कुंडलिनी भी हो सकती है, या
एक माँ आदिशक्ति की एनर्जी आपके अंदर रिसाइड करे। यही कुंडलिनी पावर जो होती है माँ आदिशक्ति की ही एनर्जी होती है। आप अभी उस दौर में हैं जहां आप अपने गुस्से को पी रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, शेर सो रहा है, मरा नहीं है। यहाँ पे ये आपके शत्रुओं के लिए चेतावनी है मेरी तरफ से कि शेर सो गया है लेकिन वहां पे शेर मरा नहीं है। उठेगा तो क्या होगा, ये सोचना है। यहाँ पे एक गाइडेंस भी मुझे दिख रही है। आपको अभी भी अपना आपा नहीं खोना है। आपको चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपका बदला आपकी सफलता से लिया जाएगा। आपकी चुप्पी ही इनका सबसे बड़ा शोर बनेगी। आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी शील्ड है, प्रोटेक्शन शील्ड है। तो यहाँ पे देखते हैं, आपको यहाँ पे रणनीति बना के काम करनी है और वो बहुत सही चल भी रहा है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए 8 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ पे। तो यहाँ पे तैयार हो जाइए, क्योंकि अब चीजें बहुत तेजी से बदलने वाली हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स यानी ये स्पीड को शो कर रहा है। जो बदला या कर्मा अब तक रुका हुआ था, अब वो एक्सप्रेस ट्रेन की तरह रफ्तार से उन लोगों की तरफ वापस जा रहा है जिन्होंने आपका बुरा किया। आने वाले समय में आपको अचानक कोई खबर, कोई न्यूज़ मिल सकती है। ये खबर उन लोगों के बारे में हो सकती है जिन्होंने आपको धोखा दिया। आपको पता चलेगा कि कैसे उनके जीवन में उथल पुथल मच गई है। दूर रहते हैं तो भी आपको कहीं ना कहीं से उड़ती खबर मिली जाएगी। यूनिवर्स ने अपने तीर छोड़ दिए हैं इनकी तरफ। जो ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी उन्होंने आपकी तरफ भेजी थी, 8 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बता रहा है ये कार्ड कि वो रिटर्न टू सेंडर हो गई है। तो मैं एक बार क्लेंज ही कर देती हूं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी यानी जिसने भेजा उसी के पास 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होके उसी के पास वापस जा रही है ये नेगेटिविटी। आने वाले दिनों में कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। कोई सच जो अब तक छुपाया गया था अचानक सामने आ सकता है। सोशल मीडिया या किसी मैसेज के जरिए आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जिससे आपको यकीन नहीं होगा। जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन चोट बड़ी गहरी लगती है। ये आपको पता चल जाएगा। उनके जीवन में यानी आपके हेटर्स के जीवन में अब भाग दौड़ और परेशानियां शुरू होने वाली हैं, और आपके जीवन में रुके हुए काम अब रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। तो यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। ओके, प्लीज गाइड कीजिए डिवाइन, क्वीन ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे। ये कार्ड ये बताने के लिए है आपको सब कुछ पहले से पता था। आपकी इंट्यूशन ने आपको पहले ही आगाह कर दिया था। जब वो लोग आपके साथ मीठा बोल रहे थे, तब भी आपके दिल में एक घंटी बजी थी, यानी रेड फ्लैग्स आपको जरूर दिखे होंगे कि कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब है कि आप एक बहुत ही साफ दिल के और इमोशनल इंसान हैं। आपने उन लोगों को माफ करने की भी सोची जिन्होंने आपको तोड़ा। लेकिन इस कार्ड के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है। जो पानी होता है ना, वाटर, वो यादें संजो के रखता है। आपकी आंखों से गिरे हर एक आंसू का हिसाब यहाँ पे यूनिवर्स ने रखा हुआ है। सारा हिसाब किताब मेंटेन हुआ है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी जो आपकी एनर्जी है ना, उसको हीलिंग में लगाना है। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आप सुरक्षित हैं। समंदर की गहराई की तरह आपका व्यक्तित्व तो बहुत ही डीप है, यानी गहरा है। कोई भी बाहरी नेगेटिव पावर या नेगेटिव शक्ति अब आपको छू नहीं पाएगी, क्योंकि आप डिवाइन लव, दिव्य प्रेम के घेरे में है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका गाइडेंस ये है, आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे निकल के आ रहा है
कि आपकी सिक्स्थ सेंस पर भरोसा करें, आप अपनी सिक्स्थ सेंस पे भरोसा करें। अगर आपको किसी जगह या किसी इंसान से नेगेटिव वाइब आ रही है तो वहां से तुरंत हट जाएं, लॉजिक ना लगाएं आप, है ना, बस अपने दिल की सुने। आप अब उस मुकाम पे हैं जहां आप दूसरों को भी हील कर सकते हैं, आप एक हीलर हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे बात करके, आपके साथ थोड़ी देर बैठ के जो इंसान दुखी होते हैं ना, वो हील हो जाते होंगे। तो यहाँ पे अगर इस रीडिंग की कंक्लूजन मैं आपको दूं तो यहाँ पे इस तरीके से है कि देखिए, अब तक का ये सफर बताता है आपका कि अंधेरा आपके जीवन से जा चुका है, साजिशें बेनकाब हो गई हैं और कर्मा अपना काम बहुत तेजी से कर रहा है। आपको बदला बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है, अपने हाथ उठाने की जरूरत नहीं है किसी के लिए। तो नियति ने वो काम अपने हाथ में ले लिया है, बस अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखना है आपको और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने, इनर सेल्फ की, यानी अपनी सोल की आवाज सुने। तो यहाँ पे यही चीज आपके लिए गाइडेंस के तौर पे आ रही है। आप ईश्वरीय न्याय पे भरोसा रख के सब ठीक होगा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। बहुत ही जबरदस्त एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। थोड़े से हम और कार्ड्स लेंगे कि क्या और बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर यूनिट, क्या बताना चाहते हैं, प्लीज बताएं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। फोर ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे देखिए इनको कर्मा के रूप में जो मिलना है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये अब माफिया मांगते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कर्मा के चपेट में पड़ चुके हैं। इनको बहुत कोई हेल्थ इश्यूज थी हैं, आ चुकी है, और इनके फैमिली वाले बस खड़े होके पीछे देख रहे हैं। ये दिशा भटक चुके हैं, यानी कि दिशा भटकने का मतलब ये है कि इनकी इतनी ज्यादा मुझे हेल्थ इश्यूज दिख रही हैं कि ये भाग रहे हैं इधर उधर, हॉस्पिटल से इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, हो सकता है इनकी भागा दौड़ी मची हो, क्योंकि हर जगह अलग अलग तरीके कंफ्यूज हो रहे हैं। कोई डॉक्टर कुछ बोल रहा है, कोई डॉक्टर कुछ बोल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये ना, इन्हें गलती की रियलाइजेशन हो रही है। इन्हें ऐसा लग रहा है जो इन्होंने आपके साथ बुरा किया उसका कर्मा ये भुगत रहे हैं, और इनके बीमारी का पता ही नहीं चल पा रहा कि हुआ क्या है इनको, और तकलीफें वैसी की वैसी बनी हुई है, और ये बार बार डॉक्टर्स पे डॉक्टर्स बदले जा रहे हैं। दूसरी चीज, बहुत ओवर थिंकिंग इनकी चल रही है कि ना जाने क्या होगा आगे, और ये हाथ जोड़ के ईश्वर से यहाँ पे माफिया मांगते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। और इनके घर के लोग, ये पेन में है लेकिन इनके घर के लोग सिर्फ खड़े होकर देख रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते। ये भी एक बहुत बड़ा कर्मा इनके जीवन में उतर चुका है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, और क्या गाइडेंस है प्लीज बताइए। एस ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। तो आपके जीवन में ना एक जीत आती हुई दिख रही, एक विन विन पोजीशन मुझे दिख रही है इस सोर्ड में, यानी कि आपको बहुत क्लियरिटी आएगी, और जो क्लियरिटी आएगी उसमें आप जीत हासिल करेंगे। जो कुछ भी आपसे हिडन था वो सामने आएगा, आप उस पर विजय प्राप्त करेंगे। कोई आपको बरगला नहीं सकता, बेवकूफ नहीं बना सकता, झूठ नहीं बोल सकता। और यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की बहुत ज्यादा मुझे एनर्जी फील हो रही है। आर्कएंजल माइकल आपके एनर्जी फील्ड में मुझे दिख रहे हैं। जितनी भी दुख परेशानियां हैं वो अपने स्वॉर्ड से काटते हुए नजर आ रहे हैं। जितना जितना आपके दुख परेशानियां आर्कएंजल माइकल की स्वॉर्ड से कटती जाएंगी, उतने उतने आपके हेटर्स के जीवन में वो चीजें ईश्वर अब किस रूप में उनके लाइफ में लाते हैं, ये ईश्वर की मर्जी है। कैसे कैसे उनको कर्मा भुगतने को मिल सकते हैं। जितना जितना आप अपनी लाइफ से, अपने लाइफ में ग्रोथ करते जाएंगे, उतना उतना उन्हें कर्मा मिलता चला जाएगा। आर्कएंजल माइकल हमेशा आपके साथ मौजूद है, उनकी सोर्स हमेशा मौजूद है, आपकी नेगेटिविटी को उड़ा रही है, काट रही है, ताकि आप अपने जीवन में चैन की सांस ले सके। और अब आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही है। पुराने सारे पैटर्न्स के यहाँ पे खात्मा होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आप एक आपके जीवन में बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट मिल रहा है, जीत मिल रही है आपको। आप जो भी करने जा रहे हैं उसमें आपको सोचना ही नहीं है कि मेरी जीत होगी या नहीं होगी, यहाँ पे कंफर्मेशन है। और आपकी सहायता के लिए यहाँ पे आर्कएंजल माइकल की जो एनर्जी है ना, बहुत, यानी कि 24/7 आपके एनर्जी फील्ड में मुझे फील हो रहे हैं। उनकी सोर्ड
तो यहाँ पे चलिए कुछ नंबर्स देखते हैं। नंबर्स यहाँ पे क्या है, 7 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर। तो ये कुछ नंबर्स निकल के आ रहे हैं। इसमें 8 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। 888 8888 अगर आपको दिख रहे हैं तो न्याय आपके साथ, भरपूर न्याय यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो 888 8888 को आप गूगल कर लेना, आपको पूरी तरीके से डिटेल मिल जाएगी ये एंजल नंबर क्यों आपको दिख रहे हैं। चलिए अब हम कुछ यहाँ पे मंथ्स देख लेते हैं, कौन से मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे दिसंबर का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाला, और फरवरी का मंथ, अप्रैल का मंथ, अगस्त का मंथ यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ नए इनिशियल्स भी चलिए देखते हैं। आपके लिए एक एंजल से आंसर ले लेते हैं कि एंजल्स क्या आपको आंसर देना चाहते हैं। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देंगे आप। बिग हैप्पी चेंजेस आप देख सकते हैं, देखा आपने। बिग हैप्पी चेंजेस आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े और खुशहाली वाले बदलाव आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये बहुत पॉजिटिव आपके जीवन में बड़े बड़े चेंजेस आएंगे, लेकिन ये हैप्पी होंगे। कुछ भी सैड आपके जीवन में नहीं है। एंजल्स ने आपको आंसर दे दिया है। आपके जीवन में जो भी बदलाव आने जा रहे हैं ये आपके हितकारी होंगे। बहुत आगे आप जाएंगे और बहुत हैप्पी फील करने वाले हैं। चलिए अभी हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं थोड़े से कि क्या निकल के आते हैं आपके। M D E Q A R, अच्छा के यहाँ पे Q, MDEQARK। तो ये आपकी नेम इनिशियल्स है। चलिए इसमें कुछ नेम देख लेते हैं अगर कुछ आता है। धीरू किसी का नाम हो सकता है, धीरू। धर्मेंद्र, धैर्य किसी का नाम हो सकता है, धैर्य। अखिलेश किसी का नाम हो सकता है, आनंद किसी का नाम हो सकता है, अर्नव किसी का नाम हो सकता है। यहाँ पे राकेश किसी का नाम हो सकता है, रजनी किसी का नाम हो सकता है, रेनू किसी का नाम हो सकता है, राम्या, राम्या, अराम्या किसी का नाम हो सकता है, अराम्या। और यहाँ पे किसी का नाम किट्टू, शायद घर का नाम हो सकता है किसी का, किट्टू, काजल। और यहाँ पे मंजीत किसी का नाम हो सकता है, मोना किसी का नाम हो सकता है। चलिए कुछ प्लेस देख लेते हैं अगर निकल के आता है तो। इलाहाबाद से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, देहरादून, इलाहाबाद, राजस्थान, मंडी हाउस। और यहाँ पे कोलकाता भी हो सकता है, यहाँ पे हाँ कोलकाता है। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।